बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन बाज़ सियासतदानों के लिए बड़े ही भयानक साबित हुए। उनका तकरीबन कैरियर जो है वो ख़त्म हो के रह गया है। आज कुछ सियासतदानों का मैं यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम में ज़िक्र करूँगा जिनकी सियासत को या तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा या फिर उनकी सियासत तकरीबन ख़त्म हो के रह गई। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं शेख रशीद का। शेख रशीद नवाज शरीफ के साथ ही उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था और उनके हर दौर में वो बड़े अच्छे ओहदे पर फाइज रहे, वजारतें इंजॉय की। लेकिन फिर 99 के मार्शल के बाद वो मुशर्रफ कैंप में चले गए और फिर वहाँ पे भी वो वज़ीर बने। फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी वो वज़ीर बने, लेकिन नवाज शरीफ के साथ उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। इस इलेक्शन में उनको पीटीआई ने सपोर्ट नहीं किया, नून लीग ने भी सपोर्ट नहीं किया। वो अपनी पार्टी जो कलम दुआत है उसके निशान से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बुरी तरह हार गए। इससे पहले भी उन्होंने एक इलेक्शन जो है 2008 में आज़ाद हैसियत में लड़ा था, उसमें भी उन्होंने उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी और एक ये इलेक्शन उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा और यहाँ पर भी उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। इससे पहले वो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये पीटीआई 2018 में वो पीटीआई के जो निशान से इलेक्शन जीते थे। तो अब उनका सियासी कैरियर तकरीबन ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान के दूसरे बड़े सियासतदान जहांगीर तरीन भी हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। उनकी पार्टी के 2-3 एमएनए तो बन गए, लेकिन वो खुद इलेक्शन हार गए और बड़ा ही करीबी साथ रहा उनका, पहले नवाज शरीफ के साथ, फिर इमरान खान के साथ और फिर दोबारा अब वो अपनी आज़ाद पार्टी बनाकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन वो तकरीबन उनकी सियासत ख़त्म हो के रह गई और उन्होंने अब सियासत से बल्कि रिज़ाइन ही कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला केपी के और वज़ीर दिफा भी रहे हैं परवेज़ खटक साहब, उनकी सियासत भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। वो भी बिल्कुल सियासत में अब नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह अगर आप देखें आफ्ताब शेर पाव और फिर सिराजुल हक साहब जो हैं जमात इस्लामी के, उनकी सियासत भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। फिर अगर हम दो बड़े नाम देखते हैं नवाज शरीफ और इमरान खान। नवाज शरीफ इस इलेक्शन में वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए थे, बड़े बड़े इश्तिहार उनके अखबारों में आए थे कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी बार बनेंगे। लेकिन अब उनकी बेटी वज़ीर आला बन चुकी, उनका भाई वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, लेकिन उनकी अपनी सियासत किस करवट आइंदा चलेगी उनका उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं। इसलिए लग ये रहा है कि अब वो अपनी सियासत को तकरीबन ख़त्म ही समझ रहे हैं। इसके बाद आप इमरान खान को देख लें। इमरान खान की पार्टी अगरचे बड़ी मेजॉरिटी में जीती है, केपीके में हुकूमत भी बना चुके, लेकिन उनकी अपनी सियासत जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट की भनेट चढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ भी हो सकता है कल, लेकिन फ़िलहाल इन सियासतदानों का कैरियर सवालिया निशान बन चुका है।